कथा सुन रहे हैं और कोई बाहर गए तो पूछेगा कोई आपसे कैसी कथा हो रही, कहाँ गए थे, कथा में गए थे, कैसी कथा हो रही है, अरे कथा बहुत बढ़िया हो रही है। कोई पूछे कैसी कथा लगी, कहा बड़ा मजा आया। कोई कहेगा अरे कथा कितनी बढ़िया, क्या मजा आया, मजा आया, एक है मजा सब। दूसरा कोई इससे भी समझदार होगा तो कहेगा क्या कथा हो रही है, बड़ा सुख मिला है। तीसरा कोई और भगवत शरणागत संतों का निकट जीवन जीने वाला, उससे पूछा जाए कैसी कथा हुई, अरे क्या कथा हो रही, बड़ा आनंद आया। अब देखो मजा आया, बड़ा सुख मिला और बड़ा आनंद आया, शब्द में कितना अंतर है। मजा में से दुर्गंध निकल रही है, विषयी शब्द है, बहुत नीचे का सड़ी नाली का शब्द है, बड़ा मजा आया और मजा की सजा मिलती है। बड़ा मजा आया और बड़ा सुख मिला, ये मध्यम शब्द है, न सुगंध है न दुर्गंध है। अगर का सा फूल है, अगर का सा फूल है, सफेद फूल होता है ना, खिलता तो बहुत बढ़िया है लेकिन सुगंधी का लेस भी नहीं। ये फूल है ना, इसको टारगेट बोलते हैं, मार्केट है ना, इसमें न सुगंधी है न दुर्गंधी है, ज्यादा मसल दो तो दुर्गंधी ही निकलेगी। ऐसे ही सुख में से न सुगंधी है न दुर्गंधी है, और सुख को संसार में घुसा दो तो भयंकर दुर्गंध निकलती है। लेकिन भगवान की जाति का शब्द है बड़ा आनंद आया। आनंद को सूंघो तो सुगंधी, और तब भी सुगंधी, और सदा सुगंधी, हर रूप में सुगंधी है, बड़ा आनंद आया। ऐसे ही कथामृत रसास्वाद कुशला, शौनकादि ऋषि कथामृत के रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल है। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, कुशलता अकुशलता क्या, कथा सुन ली पूरी, राम कथा हो गई और यही पता नहीं रावण राक्षस था कि राम राक्षस थे। पूरी कथा हो गई और पूछ रहे पंडित जी आपने कथा तो बहुत बढ़िया कही, परंतु ये बताओ ये राक्षस कौन था, राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। ये है अकुशलता पूर्वक सुनना, और कुशलता पूर्वक सुनना ये जैसा कथा में दृश्य आवे वैसा ही उसके हृदय में सीरियल की तरह वह दृश्य चलता रहे। वृंदावन की लीला अगर कथा में आए तो वृंदावन आवे, जमुना आवे, गिरिराज जी आवे, अयोध्या की लीला हो तो सरजू जी बह रही है, कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, और जगन्नाथपुरी की लीला है तो समुद्र उत्ताल तरंगे, हृदय में आना चाहिए दृश्य। ये है कुशलता और अकुशलता पूर्वक सुनना। हमारे भक्तमाल में एक कथा आती है, सुनिए। रामानुज संप्रदाय में एक राजा हो गए श्री कुलशेखर जी महाराज, भक्तमाल में कथा है। वो बड़े प्रेमी राजा थे। एक पंडित जी उनको नित्य कथा सुनाते और कथा सुनते, और कथा ऐसे नहीं सुनते, जैसा दृश्य कथा में आता वैसा उनके शरीर में दर्शन होता है। हंसी के प्रसंग में ठाका मारकर हंसते राजा, और रौद्र प्रसंग में लाल आंख भुजाएं फड़कने लग जाती। जहाँ रौद्र रूप आता उनके दर्शन होता शरीर में, और जहाँ अगर वीरता का प्रसंग आता तो भी दर्शन होता, जहाँ करुण प्रसंग आता तो इतना आंसू बहते कि उनका वस्त्र भीग जाते। तो एक बार की बात, पंडित जी कहीं चले गए, अब राजा को कथा कौन सुनाएगा। अपने बेटा को कहा, बेटा मैं जब तक न आऊँ 2-4 दिन तब तक तुम राजा को कथा सुनाओ। पंडित का बेटा पंडित, पहलवान का बेटा पहलवान, विद्वान का बेटा विद्वान है, तो नियम है, आनुवंशिक गुण भी आते हैं। पंडित के बेटा को पता नहीं था इनके भाव का, तो वह राजा को कथा सुनाने गए। अब संयोग की बात, वो पंडित जी राजा के महाभाव को जानते थे, इसलिए पंडित जी सीता हरण का प्रसंग नहीं कहते, क्योंकि न जाने क्या कर देगा राजा। इसलिए सीता हरण की बात आती तो आगे निकल जाते, करुण प्रसंग में लंका में सीता जी विराजमान है ऐसे निकल जाते। राजा रोते रहते प्रेम में। अब इधर वो बेटा जो कथा कहने आया उसको ये बात का पता नहीं था, पंडित जी जल्दी में बता नहीं पाए, और वो बेटा ने संयोग की बात सीता हरण का ही प्रसंग सुनाया।
और जो ही रावण आया सीता जी के पास सन्यासी बन करके, और वो पंडित के बेटा ने कहा कि सून बीच रसकंधर देखा, आवा निकट जति के वेखा, और करि छल मूड हरि वैदे। और सुनते ही राजा के शरीर में वीर रस जागृत हो गया, लाल चेहरा हो गया, लाल नेत्र हो गए, और घोड़ा 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 चिल्लाए। राजा खड़े होकर के, मेरी माँ का हरण कर लिया रावण ने, और अभी अभी किया है। तो राजा खड़ा होकर व्याकुल होकर के तलवार म्यान से निकालकर घोड़ा तुरंत आ गया, सेवक ले आया, घोड़े पर सवार हुए और दक्षिण दिश गए गुसाई, दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा दौड़ा दिया। और दक्षिण रंगम क्षेत्र की बात है, समुद्र थोड़ी दूर ही था, और कहा कि ये समुद्र तक में पहुंच गया, रावण मिला नहीं, अभी अभी ले गया, कह रहा था पंडित। और वो व्याकुल होकर के घोड़ा को कूदा दिए समुद्र में। जो ही घोड़ा समुद्र में कूदा, भगवान प्रकट होकर घोड़े के पंजों को अपने हाथ पर ले लिए, दो हाथ पर दोनों दो पांव ले लिए, घोड़ा के सहित राजा को उठा करके जमीन पर पधरा दिया और कहा, भक्तराज तेरे भाव का अद्भुत चमत्कार देखो, मैं प्रकट हो गया और तुम अब मेहनत मत करो, रावण मर गया, सीता जी हमको प्राप्त हो गई है तुम्हारे प्रभाव से। तब वो राजा को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ये है सावधान होकर कथा सुनने का चमत्कार। और राम कहो चाहे कृष्ण कहो, गोबर की तरह बैठे हैं, ना हंसेंगे ना बोलेंगे, ये कोई अच्छे नहीं है। इसलिए कथा में हंसी का प्रसंग हंसना, कथा में करुण प्रसंग करुण, आंखों में आंसू भी दिखने चाहिए। संसार के लिए रात दिन आंसू बहाते बहाते बूढ़े हो गए, अरे दो चार आंसू भगवान के लिए भी तो बहा कर देखें। देखो कितनी कीमत देते हैं भगवान। हमने वृंदावन में देखा है, लीला में रास लीला हो रही थी, भक्त लीला। एक भक्त हा प्यारे कह करके और रोते हुए भागने लगे प्रेम में। भगवान श्याम सुंदर अपने पीताम्बर को उसके आगे पीछे ओढ़ते हुए और एक भी आंसू को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, और प्रत्येक आंसू को पीताम्बर में ले रहे हैं और कह रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, जिस दिन आंसुओं की संख्या पूरी हो जाएगी उस दिन हृदय से लगा लूंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वाह वाह वाह, जिस दिन ये संख्या पूरी हो जाएगी उस दिन हृदय से लगाऊंगा। भगवान आंसुओं को लेते हुए भाग रहे। भगवान के लिए गिरे हुए आंसुओं की बड़ी भारी कीमत है। ये भगतन के ब्रज की लीला है, ये भगतन के प्रेम के आंसू, इनको जग में मोलन दो। भगतन के प्रेम के आंसू, जग में लगे मोल नहीं। आंसू इनको जग में मोलन दो, भगतन के प्रेम के आंसू, इनको जग में मोलन दो। जग में मोलन तोल, मैं तो बिकूं बिना ही तो। जग में मोलन तोल, मैं तो बिकूं बिना ही मोल। ये भगतन के आंसू, इनको जग में मोलन दो। भगतन के आंसू, मैं तो बिकूं बिना ही। ये भक्तों के प्रेम के आंसुओं का जग में न मोल है न तोल है। हारमोनियम का शब्द कम करो, आवाज हमारा शब्द ढके नहीं ऐसा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कथामृत रसास्वाद कुशला, सोनकादिक ऋषि कथामृत के रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल है। ये कथा सुनते हैं, ये समय नहीं बिताते हैं, कथा सुनते हैं।
सौनकादिक ऋषि भगवान सूत जी व्यास गद्दी पर विराजमान हुए और ये ऋषि मुनि सब अपना प्रातः कृत्य संक्षेप में करके कथा सुनने के लिए आकर बैठे। सौनक उवाच, 88,000 ऋषि तो बोलेंगे नहीं, बोलेगा तो कोई एक ही, इसलिए सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सौनक जी इस तरह से बोले। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोक सुखं सुरद्रुः स्वर्ग संपदं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनकादि ऋषियों ने इस तरह से प्रश्न पूछे, हे सूत जी, आप भगवान वेद व्यास के अत्यंत कृपा पात्र शिष्य हैं। आपको गुरुदेव ने सब कुछ उड़ेल दिया है। देखो, जो कृपा पात्र होते हैं उनको महापुरुष कुछ भी छुपा करके नहीं रखते। ब्रूयुष निधस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। अतः हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका ज्ञान कोटि सूर्यों के समान प्रकाश देने वाला है और मेरे हृदय में कोटि अमावस्याओं की रात्रि से भी घना अंधकार है। आप कृपा करके और सूताख्यायि कथा सारम आख्यायि, कथा सार कहो। कथा नहीं सुन पूछी है, क्या पूछी है? कथा सार पूछा है, कथा मत कहो महाराज। क्यों जी? कथा और कथा सार में क्या अंतर है? कथा और कथा सार में उतना ही अंतर है जितना गन्ना और गन्ना के रस में अंतर होता है। देखो, गन्ना में छूछ भी होती है और गन्ना के रस में कुछ भी फेंकने लायक नहीं होता, रस ही रस होता है, पीने योग्य होता है। ऐसे ही कथा में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होंगी, लेकिन कथा सार तो हमारे ही काम का होगा। अब कथा में चारों वर्णों की बात आएंगी, चारों आश्रमों की बात आएंगी, लेकिन एक मनुष्य चारों वर्णों में तो नहीं हो सकता है, एक मनुष्य चारों आश्रमों में तो नहीं हो सकता है। या तो ब्रह्मचारी होगा, या तो गृहस्थ होगा, या तो वानप्रस्थी होगा, या तो सन्यासी होगा। अब कथा में तो गृहस्थ और विरक्त दोनों की बातें आएंगी। महात्माओं को ऐसा करना चाहिए और गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए। अब सन्यासी का धर्म अगर गृहस्थ मान लेगा तो बच्चे किसके भूखे मरेंगे। सन्यासी का धर्म है आग नहीं जलानी चाहिए, सन्यासी का धर्म है कपड़े नहीं धोना चाहिए, सन्यासी का धर्म है झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हिंसा होती है, झाड़ू लगाने से कितनी चैटी चैटा मरते हैं। अब इस धर्म को गृहस्थ मान लेगा तो घर में कूड़ा किसके इकट्ठा होगा है? इसलिए गृहस्थ के लिए काम की बात नहीं है, ये सन्यासी की बात है, और जो जिसकी बात है वह उसके लिए लागू होगी। ऐसा मान करके अगर गृहस्थ आग नहीं जलाएगा तो बच्चे किसके भूखे मरेंगे। सन्यासी तो मांग कर खा लेगा, अब गृहस्थ कहाँ मांगने जाएगा, कौन देगा? जाएगा तो डांट पड़ेगी, क्यों जी घर बना करके और बच्चे पैदा करके मांगने आए हो, कमाओ खाओ। बात यह है कि कथा में सब तरह की बातें आती हैं और जो त्यागने योग्य भी हैं और हमारे काम की भी हैं। लेकिन सौनकादिक ऋषियों ने कहा, भगवान यहाँ तो एक ही तरह के श्रोता हैं, यहाँ तो सब एक तरह के ही श्रोता हैं, अतः आप कथा नहीं कहो, कथा सारम आख्यायि। देखो, श्रोता अगर विलग विलग क्षेत्र और मन बुद्धि के हों तो वहाँ कथा ही उपयोगी होती है। संत भी हैं, बालक भी हैं, माताएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बूढ़े भी हैं,
गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, उनके लिए कथा उपयुक्त होती है। लेकिन बच्चे ही बच्चे हों तो क्या कहा जाएगा, महाराज हम बच्चों के लायक कथा कहो, यही तो कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे ही बच्चे हैं। बूढ़े ही बूढ़े हों तो उनको कहे कि नारी का धर्म, बूढ़े कहेंगे पागल हो गए हो महाराज, हम बूढ़े ही बूढ़े हैं, हमारे काम की बात कहो, यही तो कहा जाएगा। और नारी अगर हो, सधवा नारी हो, तो उनको सधवा नारी की बातें बताई जाएंगी, विधवा हो तो विधवा धर्म बताया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सब विरक्त महात्मा ही, 88,000 श्रोता हैं, लेकिन सब विरक्त महात्मा ही हैं। इसलिए सूत सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, भगवान कथा सारम आख्यायी, कथा सार कहो, कथा नहीं कहो, कथा सार कहो। और कथा है वेद,